उत्तराखंड कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। भाजपा नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की नई कार्यकारिणी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यह पार्टी कोई मजबूत संगठन नहीं बल्कि महज अलग अलग गुटों का एक गठबंधन बनकर रह गई है। भाजपा का कहना है कि सूची जारी होने के बाद राजीव भवन में कोई उत्साह या जश्न नहीं बल्कि सन्नाटा पसरा हुआ है, जो स्पष्ट दिखाता है कि यह कार्यकारिणी आम कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि गुटबाजी की उपज है। यह पूरी कवायद संगठन को मजबूत करने के बजाय केवल नाराज नेताओं को पद बांटकर अस्थायी तौर पर शांत करने का प्रयास भर है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे से ठीक पहले पदों की बंदरबाट की गई है, जिसने पार्टी की अंदरूनी कलह को पूरी तरह उजागर कर दिया है। संगठन में कार्यकर्ताओं के भरोसे के बजाय केवल सियासी समीकरणों को तरजीह दी जा रही है, जिसके चलते हर गुट असंतुष्ट है और पूरा संगठन दिशाहीन दिखाई दे रहा है। भाजपा का मानना है कि जिस पार्टी में हर फैसला गुटबाजी के तराजू पर तोला जाता हो और जो 2027 की तैयारी का दावा करने के बावजूद अपने नेताओं को एक मंच पर नहीं ला पा रही है, वह प्रदेश के भविष्य का नेतृत्व करने का दावा कैसे कर सकती है। इसके अलावा भाजपा ने कांग्रेस हाईकमान पर निशाना साधते हुए कहा कि यह स्थिति पार्टी में परिवारवाद को और पुख्ता करती है। हाईकमान के इस फैसले के आगे उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल की भी अनदेखी की गई है और वे महज एक रबर स्टाम्प साबित हो रहे हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष की बात ही हाईकमान नहीं सुन रहा तो यह राज्य कांग्रेस की खस्ता हालत को साफ बयां करता है। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि अगर कांग्रेस का यही ढर्रा रहा तो 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी डबल डिजिट का आंकड़ा भी हासिल नहीं कर पाएगी। देखिए, कांग्रेस में कार्यकारिणी बनाने का कोई महत्व नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में पद कुछ ही संगठन के महत्वपूर्ण जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनको पद दिया जाता है। ठीक कांग्रेस में उसका उल्टा होता है। कांग्रेस चाहे कितनी घोषणाएं कर ले, कितने पदाधिकारी की घोषणा कर ले, कितने दावे कर ले, लेकिन कांग्रेस परिवारवाद से उभर नहीं सकती। जैसे कि आज कांग्रेस की जो अभी कार्यकारिणी घोषित हुई है वो कहीं न कहीं उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा है उसके सापेक्ष से उन्होंने हाबड़ ताबड़ में ये कार्यकारिणी घोषित कर रखी है और ये कार्यकारिणी से साफ झलकता है जो कांग्रेस की गुटबाजी है। वो गुट उनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का सवाल है। प्रदेश अध्यक्ष जी उनके एक खाली रबड़ के स्टैंप है। आप बीच में लगातार देखते हैं, हम देखते आ रहे हैं कांग्रेस के एक बड़ा नेता गुट बना के यहाँ को चलते हैं तो दूसरे बड़े नेता उनके गुट बना के दूसरी ओर चलते हैं। और आप देख रहे हैं जैसे बीच में कभी हरक सिंह रावत नाराज हो जाते हैं, कभी हरीश रावत नाराज हो जाते हैं, कभी गणेश गोदियाल जी नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे गुटबाजी के चक्कर में कांग्रेस कभी उभरने वाली नहीं। और जहाँ तक वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने 2027 में देख रहे हैं, उनके ये सपने कतई पूरे होने वाले नहीं हैं। वो चाहे 100-200 क्या कार्यकारिणी में हजारों पूरे जितने उनके पास कार्यकर्ता हैं सब उन्होंने उनको पद दे दिया, सबको नेता बना रखा। उनके पास कार्यकर्ता है ही नहीं। और जो लगातार हम देख रहे हैं, लगातार वो उनके जो नेता हैं जो यहाँ आगामी विधानसभाओं के प्रत्याशी हैं वो भी जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मैं बीच में उनके वक्तव्य सुन रहा था, उनके द्वारा बोला जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में हम तो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जो है प्राइमरी स्तर के स्टूडेंट हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं है भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष से नहीं लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन लड़ता है। और हमारे संगठन में एक से एक अनुभवी, एक से एक दिग्गज हैं और भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्य करती है सोच समझ के करती है। और कार्यकारिणी का भी जब विस्तार होता है हमारे यहाँ तो सबको तालमेल बैठा के सबकी योग्यता देखते हुए कार्यकारिणी का विस्तार होता है।
कांग्रेस में ठीक इसका उल्टा होता है। आप देख रहे हैं कांग्रेस में गुटबाजी के अलावा उनका जो कार्यकारिणी का विस्तार है उसके अलावा कुछ नहीं।